अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जी मंडे का व्लॉग है। अम्मी लोग चले गए थे संडे नाइट को, भाई लेने आ गया था उन्हें, भाई भाभी आए थे मेरे घर और बस फिर अम्मी लोग चले गए थे। लेट नाइट निकले थे, 11:30 बजे तक निकले होंगे, 11:30-12 बजे तक। तो बस फिर हम सो गए थे। ये सुबह का टाइम है। मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, एग ले लिया था, साथ में अनियन, टमाटोज़, लेट्स लीव, जो भी आपको पसंद हो आप उसके अंदर डाल दें। अपना सैंडविच बनाए, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप, जैसे आपका दिल चाहे आप बनाएं। खैर मुझे जो वेजिटेबल अच्छी लगती हैं वो मैंने डाल दी। थोड़ा सा केचप लगाया, ज़्यादा केचप नहीं यूज़ किया करें। थोड़ी सी मेयोनीज़ वैसे अच्छी लगती है सैंडविच में, लेकिन जितना कम यूज़ करें अच्छा है। और बच्चों के लिए मैंने फ़्रेंच टोस्ट बना लिए थे। फ़्रेंच टोस्ट में मैं वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। ब्राउन शुगर अगर ना हो आपके पास तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और दिन में ये हस्बैंड लाए थे पाए, और मुझे आज खाना नहीं बनाना था, साथ में वो नान भी लेकर आ गए थे। तो बस मैंने दिन में बना लिया था फालसे का जूस, और साथ में मैंने सोचा कि शामी कबाब बनाए जाएं, क्योंकि मैं आज फ्री थी और मेरा काफ़ी टाइम से शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा था। तो बस मैंने शामी कबाब बनाए, लेकिन उसमें मैंने एक गलती कर दी। मैंने एक जगह रेसिपी देखी थी किसी की, तो उन्होंने कहा था कि जब आप शामी कबाब बना रहे हो तो उसमें एग कच्चा अंडा तोड़ के डाल दें। तो मैंने वो भी डाल दिया। तो अब जब मैंने शामी कबाब अपने लिए फ्राई किए तो उसमें अंडे की स्मेल आ रही थी, तो मज़ा नहीं आया इस दफ़ा शामी कबाब का। और आजकल मैं ज़ीरे वाला पानी यूज़ कर रही हूँ। रात को मैं 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में भिगो के रख देती हूँ, सुबह मैं पूरा दिन उसे पीती रहती हूँ छान के। अच्छा जी, ये रात के टाइम में हस्बैंड आ गए थे और हस्बैंड पिज़्ज़ा लाए हुए थे, और देखो जी, जो मैंने पूरा दिन एहतियात की, डाइटिंग की अपनी, रात को मैं वो तोड़ के बैठ गई। जब मेरे सामने पिज़्ज़ा आया तो बस फिर मैं उससे खाना शुरू होगी। मैंने कहा यार कोई इतना मेरा वेट तो नहीं है, थोड़ा सा ही तो मैंने कम करना है, तो बस फिर देखा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया रात को, और सुबह मैंने देखा तो मेरा वेट जो थोड़ा कम हुआ था 2-3 पॉइंट्स, वो फिर पीछे चले गए, मतलब वो बढ़ गया, 2-3 पॉइंट्स बढ़े हुए थे। बस ये चीज़, जब भी आप डाइटिंग करें तो ये काम ना किया करें मेरे वाले, मुसलसल डाइटिंग किया करें। जी रात में मिराल को चोट लगी थी आँख पे, वो शायद सिपर में पानी पी रही थी, उसे सोफ़ा लग गया या पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई। काफ़ी रो रही थी, चुप नहीं हो रही, तो मैंने इसे अपना मेकअप निकाल के दे दिया। बच्चों का मेकअप मोस्ट फेवरेट होता है, मेरा मिराल का तो बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने ये दे दिया था तो वो चुप हो गई। देखिए आप इसके आई पे देखें, काफ़ी रेडनेस हुई हुई है और ये काफ़ी रो रही थी। मुझे अच्छा डर लग गया कि पता नहीं इसके आँख के अंदर ना लगा हो, लेकिन खैर बचत हो गई। इसे इतना ज़्यादा नहीं लगा था, बस ऊपर ऊपर ही लगा था, ज़्यादा अंदर करके नहीं लगा था। बस ये दोनों फिर खेल रही थी, और बस खेल खूल के फिर मैंने इन्हें सुला दिया था। अच्छा जी, रात को हमारे साथ क्या सीन हुआ, 1:30 बजे लाइट चली गई और ट्रांसफार्मर का कोई इशू हो गया। तो हमें लगा भाई लाइट तो अब आनी नहीं है, इसलिए 5 बजे तक हम खाला लोगों के घर चले गए थे। मेरी जो खाला सास हैं, वहाँ जाके बच्चों को मैंने सुला दिया था, एसी चल रहा था, तो मीरा आराम से सो गई। बस फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता में अंडा था और साथ में आलू उन्होंने बनाए हुए थे, तो बस हमने नाश्ता एंजॉय किया, फिर चाय पी, और उसके बाद बच्चे खेलते रह गए, उठ गए थे। हम लोग भी आंटी तो नहीं थी, उनकी बहू थी, हम उनके साथ गपशप की, और उसके बाद ये दोपहर का टाइम था, खाना वगैरह खाया हमने उनके घर। और उसके बाद मीरा भी हमारे साथ बैठी हुई थी, मिराल भी उठी हुई थी, और बस खाना वगैरह खा के अब्बू की कॉल आई कि ट्रांसफार्मर बन गया। तो बस फिर हमें अब्बू लेने आ गए थे और घर चले गए हम। यहाँ एक घर पे थे हम, और मीरा भी इतनी थकी हुई थी, ये आते ही सो गई। मिराल भी सो चुकी थी। बस फिर हम भी थके हुए थे तो हम भी आके सो गए, नींदें पूरी की हमने। बस यही हमारा व्लॉग था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।